Hey everyone and welcome to Curious Bay. In the 14th century, अमेरिका एंड यूरोप में विचक्राफ्ट एंड ब्लैक मैजिक जैसे अंधविश्वास ने लोगों के दिमाग पर काबू कर रखा था एंड आए दिन कई लोगों पे विच होने के इल्ज़ाम लगते रहते। बट आज हम जानेंगे कि ये कैसे डिसाइड होता था कि आखिर कौन विचक्राफ्ट परफॉर्म करता है और कौन नहीं, एंड इन लोगों को कैसे पनिश किया जाता था। ये पनिशमेंट्स एंड मेथड मेनली एक बुक से इंस्पायर्ड थे विच वॉज रिटन बाय अ जर्मन राइटर। एंड ये पनिशमेंट्स इतने हॉरिबल थे कि इनके सामने मौत भी कम थी। सो द फर्स्ट वे टू डिटरमाइन अ विच वॉज बर्थ मार्क। अगर किसी के बॉडी पे कोई मोल या फिर बर्थ मार्क या कोई स्कार भी हो, चाहे स्किन में कोई इम्परफेक्शन हो, तो उसे डेविल का मार्क माना जाता था और लोग मानते थे कि ऐसे लोग डेविल के अंडर वर्क करते हैं। बट ये सिर्फ एक अंधविश्वास था, क्योंकि किसी भी ह्यूमन के बॉडी पे मोल या फिर बर्थ मार्क होना बहुत ही कॉमन है। बट उस समय ऐसे एक्सपर्ट्स होते थे जो इन मार्क्स को आइडेंटिफाई करते और इसके बदले उन्हें पैसे मिलते, जिसके कारण ये एक बिजनेस बन चुका था। नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंस ऑफ थर्ड निप्पल। ये एक रेयर बट नेचुरल कंडीशन है जो कि काफ़ी कम लोगों में होती है, बट इट्स टोटली साइंटिफिक और इसका कोई ईविल पावर्स एंड काला जादू से कोई लेना देना नहीं। बट एट दैट टाइम ये एक सिम्टम था जिसके अकॉर्डिंग किसी को विच डिक्लेयर कर दिया जाता। सिर्फ यही नहीं, अगर किसी के बॉडी पे कोई मार्क भी हो जो हल्का सा भी निप्पल को रिजेंबल करे, देन उनको विच मान के पनिश किया जाता। बट यहाँ तक भी लोगों का मन नहीं भरा, सो दे थॉट कि ये मार्क्स हिडन भी तो हो सकते हैं। एंड इसके बाद जो भी अक्यूज्ड होता उसके स्किन को प्रिक एंड स्क्रैच करके मार्क्स को ढूंढा जाता। एंड अगर किसी पार्टिकुलर जगह पे स्क्रैच करने पे भी पेन ना फील हो तो इट वॉज कंसिडर्ड अ विच मार्क। इन शॉर्ट, लोग इन सुपरस्टिशंस के कारण ह्यूमन से एनिमल्स बनते जा रहे थे, और मे बी वर्स देन एनिमल्स। अनदर मेथड टू आइडेंटिफाई विचेस वॉज टू रिसाइट द हॉली बुक। सस्पेक्टेड लोगों को धार्मिक किताबें पढ़ने को कहा जाता एंड उन्हें ये वर्ड बाय वर्ड पढ़ना होता। अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाए, लड़खड़ा जाए या फिर कोई वर्ड मिस भी हो जाए, देन इट वॉज अ साइन दैट यू आर अ विच। बट ऐसे में उन लोगों का क्या जिन्हें पढ़ना लिखना आता ही नहीं था? ऐसे लोगों को बिना किसी ऑप्शन के ही विच डिक्लेयर कर दिया जाता। दिस शोज दैट द सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज भी पास्ट में ऐसी मेंटालिटी रखती थी जिसके अकॉर्डिंग इलिटरेट होना इज सेम एज बीइंग अ विच। एंड द नेक्स्ट मेथड वॉज समथिंग जो कि एक बच्चा भी कर सकता था अगर वो किसी से बदला लेना चाहे, और मे बी जस्ट फॉर फन। इन दिस मेथड अगर किसी को सीजर्स आए या फिर बेहोश हो जाए तो वो किसी दूसरे इंसान को ब्लेम करता फॉर परफॉर्मिंग विच क्राफ्ट। एंड उसके बाद विक्टिम को टच करना होता, जो भी अक्यूज पर्सन होता था उसको। एंड टच करने के बाद अगर विक्टिम को स्ट्रेंज फील हो, देन अक्यूज्ड पर्सन वाज हेल्ड गिल्टी। एंड ये एक आसान तरीका बन गया था जिससे लोग एक दूसरे से बदला लेते। ये सारे मेथड्स एंड पनिशमेंट्स बेसलेस थे। ये सब लोगों के एक्सट्रीम सुपरस्टिशियस बिलीव्स के कारण हो रहा था, जिसके आगे लोग ह्यूमैनिटी को भी भूल चुके थे। द वे अक्यूज्ड पीपल वर पनिश्ड वॉज हॉरिफिक। लोगों को पानी में डुबाकर स्टोन्स से क्रश करके एंड और भी इनह्यूमन तरीक़ों से पनिश किया जाता। एंड वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, उनके पास ये फ्रीडम ही नहीं थी कि इसके अगेंस्ट जाने की। एंड दे वर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इट। एंड वो रीजंस जिसके कारण लोग अक्यूज़ हो रहे थे वो भी बेसलेस थे। अगर कोई रिलीजियस बुक के स्टैक से हल्का हो तो उसे विच मान लेना, या फिर किसी के चेहरे या बॉडी पे दाग हो, या किसी का अपीयरेंस अनइवन हो तो उसे विच मान लेना इज़ समथिंग जो स्टोरीज़ में हो तो ठीक है, बट इन रियलिटी दिस इज़ नॉनसेंस। एंड नॉट टू फॉरगेट दैट ये सब मॉडर्न एंड डेवलप्ड अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज़ में हो रहा था फॉर ऑलमोस्ट 200 years. That was it for today's video, and don't forget to write down your precious opinion, and ऐसी और भी videos देखने के लिए like and subscribe करें. Thank you and see you guys in the next video.